नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हवा थम गई ना? हाँ, ठीक वैसी ही ठंडक जो कब्र की मिट्टी से उठती है। मेरा नाम काली बाबा है। हाँ, वही काली बाबा जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी रूह कांप उठे। मैं बैठा हूं यहां इन कब्रों के बीच जहां चांद की रोशनी भी डर कर झिझकती है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी आपबीती सुना रहा हूं। सच्ची सी, दर्द से भरी और इतनी डरावनी कि रात भर नींद न आए। कोई झूठ नहीं दोस्तों, ये वो कहानी है जो मेरे सीने में दबी पड़ी है, जैसे कोई पुरानी हड्डी जो कभी कभी सिसक उठती है। मैं पैदा हुआ हूं राजस्थान की उस धरती पर जहां रेगिस्तान की रेत में भानगढ़ किले के पुराने राज छिपे हैं। किले के पास ही बसा है हमारा छोटा सा गांव कालीघाट। नाम सुनकर ही लगता है ना, काली, जैसे काली रात, काली नदी, काली मौत। गांव वाले मुझसे डरते हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हूं कब्रिस्तान का चौकीदार। न इंसान से डरता, न भूत प्रेत से। मेरी आंखें ये कब्रों की तरह गहरी हैं जहां हर मुर्दे की सिसकी छिपी है। मेरे हाथ ये मिट्टी खोदते हैं, लेकिन कभी कभी मुर्दों को जगाने के लिए भी। देखो ना, मेरी उंगलियां कितनी लंबी हैं, जैसे कंकालों की हड्डियां। चेहरा काला, झुर्रियों से भरा, दांत नुकीले, जैसे शैतान ने खुद तराशा हो। लेकिन अंदर से दिल साफ है दोस्तों। एक नेक दिल जो गांव को बचाने को तैयार है, चाहे खुद कब्र में उतरना पड़े। एक रात याद है, पूर्णिमा थी। मैं कब्रों के बीच घूम रहा था, हवा में सड़ांत की महक। अचानक एक कब्र हिली, नीचे से आवाज आई, सिसकी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने झुककर सुना, बाबा बचाओ। वो मुर्दा बोल रहा था। हाँ, सच कह रहा हूं। मैंने हाथ डाला, मिट्टी हटाई। अंदर एक चेहरा, सड़ा हुआ, लेकिन आंखें चमक रही थीं। मैं डरा नहीं, हंसा। क्यों जागा तू? उसने कहा, गांव खतरे में है, भानगढ़ की छाया आ रही है। दोस्तों, उसी रात से सब बदल गया। गांव की शांत रातें वो सिसकियां बन गईं। लोग भागने लगे, लेकिन कहीं भागना था ही नहीं। मैंने देखा, सबको देखा, मुर्दे उठते हुए, कब्रें खुलती, और मैं खड़ा रहा, पहरा देते हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा कालीघाट। सुनो, ये कहानी खत्म नहीं हुई। आगे और डर है, और दर्द। मैं सुना रहा हूं ताकि तुम जानो, मौत कभी सोती नहीं। अगर सुनोगे तो रुको, लेकिन याद रखो, एक बार सुन ली तो कब्र का साया तुम्हारे पीछे लग जाएगा। हाँ 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 हाँ, अब बोलो, जारी रखूं? सूरज की लालिमा जब राजस्थान की रेतीली धरती पर धीरे धीरे लुप्त होने लगती तो कालीघाट गांव एक अजीब सी शांति में डूब जाता। भानगढ़ किले की ऊंची दीवारें जो दूर पहाड़ियों पर खड़ी होकर सदियों पुरानी कहानियां बुनती रहतीं, गांव को एक छाया में लपेट लेतीं। कालीघाट नाम ही ऐसा था कि सुनते ही मन में एक काली स्याही सी फैल जाती। गांव छोटा सा था, शायद 200-300 घरों का समूह, जहां मिट्टी के बने घर रेगिस्तान की गर्मी से लड़ते हुए खड़े थे। सुबह होते ही गलियां जीवंत हो उठतीं। महिलाएं घूंघट ओढ़े पानी के घड़ों को सिर पर लिए नदी की ओर बढ़ चलीं। बच्चे स्कूल के लिए दौड़ते और पुरुष खेतों या छोटे मोटे कामों पर निकल पड़ते। काली नदी जो गांव के किनारे से गुजरती, उसका पानी हमेशा थोड़ा गहरा, थोड़ा रहस्यमय लगता, जैसे किसी पुरानी कथा का खून अभी भी उसमें घुला हो। लेकिन दिन की रौनक में ये सब भूल जाता। गांव वाले हंसते बोलते, चाय की चुस्कियां लेते और जीवन को एक साधारण चक्र में बांध लेते। गांव का केंद्र था वो पुराना मंदिर, कालिका देवी का, जहां हर शाम आरती होती। पंडित जी की घंटियों की आवाज हवा में घुल जाती और लोग इकट्ठा होकर भजन गाते, जय मां काली, जय मां काली। वो स्वर इतना मधुर कि डर का नामो निशान मिट जाता।
लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता वैसे वैसे एक सन्नाटा उतर आता। बच्चे घरों में सिमट जाते, दरवाजे बंद हो जाते और हवा में एक हल्की सी सर्दी घुलने लगती। क्यों? क्योंकि गांव के किनारे रेगिस्तान की रेत में दबी वो कब्रिस्तान, वो जगह जहां शांति का पहरा लेता था काली बाबा। काली बाबा नाम लेते ही गांव वालों की सांसें थम जातीं। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। लंबा काया, काले लंबे कोट में लिपटा, चेहरा ऐसा कि रात के अंधेरे में भी चमकता, गहरी काली आंखें जो कब्रों की तरह गहरी लगतीं, होंठ पतले और सदा मुस्कुराते हुए, लेकिन वो मुस्कान डरावनी, जैसे कोई कंकाल हंस रहा हो। उसके बाल लंबे, बिखरे हुए और हाथ इतने लंबे कि लगता मानो हवा को पकड़ लें। नंगे पैर चलता, बिना किसी आवाज के, जैसे भूत। गांव वाले उसे कहते काली बाबा, शैतान का दूत, लेकिन हमारा रक्षक। बचपन से ही वह कब्रिस्तान में रहता। कहते हैं जब उसकी मां की मौत हुई तो वह 3 दिनों तक कब्र के पास सोया रहा। रातों में भूतों ने उसे घेर लिया, लेकिन डरने की बजाय वह हंसा। तब से वह कब्रों का पहरा लेने लगा। न किसी से बात करता, न किसी को छूता, लेकिन दिल इतना साफ कि गांव का हर दुख उसका अपना लगता। अगर कोई गरीब मर जाता तो बाबा चुपके से उसके परिवार को अनाज पहुंचा देता। अगर कोई भटका यात्री आता तो रास्ता बता देता, लेकिन रात को कब्रिस्तान में घुसने न देता। एक शाम गांव की चौपाल पर पुराने सिपाही रामू काका बैठे थे। उम्र के 8वें दशक में थे, लेकिन आंखों में भानगढ़ की कहानियां चमकतीं। बच्चे इकट्ठा होकर उनकी गोद में बैठे, चाय की प्यालियां थामे। कहो ना काका, काली बाबा की कोई कहानी, एक छोटा लड़का बोला, आंखें चमकाते हुए। रामू काका ने पाइप सुलगाया, धुआं उड़ाया और आवाज धीमी की, अरे बेटा, बाबा की कहानियां सुनोगे तो रात भर नींद ना आएगी। लेकिन सुनो। एक बार अमावस्या की रात थी। हवा ऐसी तेज कि पेड़ उखड़ने लगे। कब्रिस्तान में एक नई कब्र थी, गरीब रमेश की। रात के 2 बजे बाबा घूम रहे थे। अचानक मिट्टी हिली, नीचे से आवाज आई, बाबा पानी, पानी दो। बाबा रुके, झुके, कब्र खोदी। अंदर रमेश का चेहरा, सड़ा हुआ, लेकिन आंखें खुली। तू जिंदा है? बाबा ने पूछा। रमेश ने सिसकी ली, नहीं बाबा, लेकिन गांव में खतरा है, भानगढ़ से छाया आ रही। बाबा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रमेश गायब। बस एक ठंडी हवा बची। सुबह तक गांव वाले आए, कब्र खोली, खाली। रमेश का शरीर कहीं नहीं। बाबा ने कहा, मुर्दा बोलता है जब जरूरी हो। और तब से गांव में शांति बनी रही। बच्चे सिहर उठे। एक लड़की ने पूछा, काका, बाबा डरते नहीं? रामू काका हंसे, लेकिन हंसी में डर था। डर? बाबा तो डर का राजा है, शैतान भी उनसे कतराता। लेकिन बेटी, बिना बाबा के ये गांव कब्रिस्तान ही बन जाएगा। ऐसी ही शांत रातें चलती रहीं। गांव की जिंदगी एक लय में बही। सुबह की चहचहाहट, दोपहर की थकान, शाम की आरती। काली बाबा रात का पहरा लेते। वह कब्रों के बीच बैठे रहते, आंखें बंद, लेकिन कान हर सिसकी पर चौकन्ने। कभी कभी पूर्णिमा पर चांद की रोशनी कब्रों पर पड़ती तो परछाइयां लंबी हो जाती। गांव वाले घरों में सो जाते, लेकिन सपनों में बाबा का साया घूमता। एक सपना ऐसा कि सबको आता। बाबा खड़े, हाथ बढ़ाए और पीछे मुर्दों की कतार, लेकिन सुबह उठते तो हंस लेते। बस सपना था, बाबा तो अपना है। लेकिन दोस्तों, शांति हमेशा टिकती नहीं। वो पहली अजीब घटना, वो हल्की सी सिसकी जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये हुआ था एक साधारण सी शाम। सूरज डूबा, आरती हुई, पंडित जी ने घंटी बजाई और लोग घर लौटे। रात के 9 बजे होंगे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, रेगिस्तान की तरह। श्यामलाल, गांव का चपरासी, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसे जाना था बाबा के पास, एक नई कब्र के लिए जगह। श्यामलाल डरता था बाबा से, लेकिन मजबूरी थी। बाबा जी, बाबा जी, वह पुकारा, आवाज कांपती। कब्रिस्तान का गेट पुराना लोहे का, जंग लगा, चरमराता। अंदर अंधेरा घना, लेकिन दूर एक साया। बाबा बैठे थे, पीठ दीवार से सटी। हाँ श्यामा, बोल। बाबा की आवाज आई, गहरी, जैसे कुएं से। श्यामलाल ने सिर झुकाया। एक बूढ़ी अम्मा आज चली गई, जगह चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया। कल सुबह आ जाना, रात में मत खोदना। श्यामलाल मुस्कुराया। बाबा का ये अंदाज, डरावना लेकिन दयालु। वह लौटा, लेकिन जैसे ही गेट बंद किया, हवा में एक हल्की सी आवाज, सिस सिस, जैसे कोई सांस ले रहा हो। श्यामलाल रुका। कौन? मुड़ा।
अंधेरे में कुछ हिला, एक कब्र का पत्थर, थोड़ा सा। बाबा जी, वह बोला। बाबा ने कहा, जा श्यामा, हवा है। श्यामलाल गया, लेकिन मन में एक कांटा सा चुभ गया। रात भर सो न सका। अगली सुबह गांव जागा। बच्चे खेल रहे, महिलाएं चूल्हे जला रही, लेकिन श्यामलाल की आंखें थकी। चौपाल पर वह बैठा, रामू काका को बताया। काका, रात को कब्र हिली। काका ने भौहें चढ़ाई। हवा होगी, बाबा तो है ना। लेकिन दोपहर होते होते एक और घटना। मंदिर के पास छोटी सी रीता, 10 साल की, खेल रही थी। अचानक चीखी, भैया देखो। उसके भाई दौड़े। रीता के हाथ में एक पुरानी अंगूठी, चांदी की, लेकिन काली पड़ी। कहां से आई? भाई ने पूछा। रीता बोली, हवा से उड़कर आई। अंगूठी पर निशान, जैसे कोई पुराना नाम उकेरा हो। सिंहा। गांव वाले इकट्ठे हुए। ये तो भानगढ़ की है, एक बूढ़ी ने कहा। पुरानी राजकुमारी की। सब सिहर उठे, लेकिन हंस लिए। शाम ढली, संयोग। बाबा कब्रिस्तान में थे। उन्होंने सुना अंगूठी की बात, आंखें सिकुड़ी। शुरुआत है, बुदबुदाए। रात गहरी हुई, 11 बज गए। गांव सो गया, लेकिन कब्रिस्तान में हवा रुकी। बाबा उठे, घूमने लगे, कदम बिना आवाज के। दूर एक कब्र, पुरानी काई चढ़ी, नीचे से खर्र खर्र, जैसे कोई खर्राटा ले रहा हो। बाबा रुके, झुके, कान लगाया। कौन? आवाज गूंजी, लेकिन जवाब नहीं, बस एक ठंडी सिसकी। बाबा ने मिट्टी हटाई, थोड़ी सी, अंदर खाली, लेकिन हवा में महक, सड़न की, पुरानी। भानगढ़, बाबा ने फुसफुसाया। पीछे मुड़े, कुछ दिखा। एक साया कब्र के पास, लंबा, काला, लेकिन गायब। बाबा हंसे, खौफनाक हंसी। आ गया है खेल। गांव में सुबह हुई, लेकिन अब शांति में एक दरार थी। रीता की अंगूठी गायब हो गई। रात भर श्यामलाल ने कब्रिस्तान जाकर देखा। वो पत्थर जो हिला था, अब टेढ़ा। बाबा जी, क्या हो रहा? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, पहरा बढ़ा दूंगा। लेकिन आंखों में चमक थी, डर की नहीं, चुनौती की। दिन बीते, गांव की जिंदगी चलती रही। बाजार लगा, शादियां हुई, लेकिन रातें रातें अब बदलने लगीं। एक रात किसान हरिया खेत से लौट रहा था, कब्रिस्तान के पास। अचानक हवा में फुसफुसाहट। हरी, या आ, नाम ले रही। हरिया ठिठका। कौन? मुड़ा। अंधेरे में आंखें, 2 चमकती, फिर गायब। हरिया दौड़ा घर, सुबह बताया। मेरा नाम पुकारा। सब डरे। रामू काका बोले, बाबा को बताओ। बाबा ने सुना। रात को कब्रिस्तान में घूमे, फुसफुसाहटें बढ़ीं हर कदम पर। बा बा, जैसे नाम ले रही। बाबा रुके। बोलो, क्या चाहते हो? सन्नाटा। फिर एक कब्र से धूल उड़ी। बाबा ने हाथ बढ़ाया। ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई छुआ हो, लेकिन कुछ नहीं। बाबा का दिल धड़का। पहली बार। ये क्या है? अगली सुबह गांव में हलचल। एक बकरी गायब, कब्रिस्तान के पास। खोजा तो मिली, सड़ी हुई, लेकिन निशान दांतों के, इंसानी। भूत, चीखे लोग। पंडित जी ने पूजा की, लेकिन बाबा जानते थे ये भूत नहीं, कुछ और। भानगढ़ की छाया धीरे धीरे फैल रही। ऐसे ही हल्के हल्के संकेत आने लगे। एक रात बच्चा रोया, सपने में देखा बाबा मुर्दे को जगाते। सुबह बताया, एक औरत को लगा घर में कोई सांस ले रहा। दरवाजा खोला, खाली, लेकिन फर्श पर निशान, पैरों के, गीले। रेगिस्तान में बारिश नहीं। गांव वाले बेचैन। चौपाल पर बहसें, बाबा से कहो, लेकिन बाबा चुप। रातों को पहरा सख्त। एक रात चरम, आधी रात, बाबा कब्रों के बीच, हवा तेज। अचानक सभी कब्रें सिसकी लेने लगीं एक साथ। बा बा, जागो। बाबा खड़े, आंखें चमकी। कौन बुला रहा? जवाब, हंसी ठंडी, भूतिया। दूर से साया आया, लंबा, काला। रुका, फिर बोला, समय आ गया काली घाट का। साया गायब। बाबा का चेहरा पसीने से भीगा। नहीं, अभी नहीं। सुबह गांव जागा, लेकिन अब शांति टूटी। हर आंख में डर। बाबा का पहरा अब और सख्त। लेकिन दोस्तों, ये तो शुरुआत थी। असली खौफ अभी आना बाकी था। सुबह की पहली किरण जब काली घाट के मिट्टी के घरों पर पड़ती, तो गांव थोड़ी देर के लिए भूल जाता अपनी रातों की सिसकियों को। लेकिन वो सिसकियां अब मन के कोने में बस चुकी थीं, जैसे कोई पुरानी बीमारी जो कभी कभी दर्द दे दे। रामू काका की चौपाल पर आज भी भीड़ लगी रहती। बूढ़े, जवान और बच्चे सब इकट्ठा होकर चाय की चुस्कियां लेते और बातें शुरू हो जातीं। कल रात की बकरी की मौत ने सबको बेचैन कर दिया था। ये क्या हो रहा है भाई? हरिया ने पूछा, अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए। कब्रिस्तान से ही तो शुरू हुआ,
बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन रामू काका ने पाइप सुलगाया, धुआं हवा में घुलाया और आंखें सिकोड़ी। बेटा, ये सब भानगढ़ की छाया है, पुरानी बातें, श्राप वाली, सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। गांव वाले चुप हो गए, बच्चे भी सांस रोके सुनने लगे। रामू काका ने आवाज धीमी की, जैसे कोई रहस्य खोल रहे हों। भानगढ़, वो किला जो हमारे गांव से बस 20-25 कोस दूर है, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ, लेकिन उसकी परछाई यहां तक पहुंच जाती। 16वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे राजा माधो सिंह ने बनवाया था वो किला। भव्य था, मंदिर, महल, बाजार, सब कुछ, लेकिन श्राप ने सब तबाह कर दिया। काका ने एक घूंट चाय लिया और जारी रखा। कहते हैं किले में एक राजकुमारी थी, रत्नावती, सुंदरता ऐसी कि फूल भी शर्मा जाएं। एक तांत्रिक था, सिंहिया नाम का, काला जादू करता, भूत प्रेतों का साहब। राजकुमारी को अपना बना लेना चाहता था। एक दिन राजकुमारी बाजार गई। तांत्रिक ने एक खुशबू का पॉट भेजा, जादुई, जो मोहित कर दे। लेकिन राजकुमारी ने संदेह किया, पॉट को फेंक दिया। वो पॉट एक पत्थर पर गिरा और जादू उल्टा पड़ा। तांत्रिक का शरीर पिघल गया, लेकिन मरते हुए श्राप दिया, ये किला नष्ट हो जाएगा, लोग मरेंगे और ये श्राप तब तक रहेगा जब तक किला न बने। काका की आवाज कांप गई। उस रात आंधी आई, किले की दीवारें हिलीं, लोग चीखे, भागे, सुबह तक सब तबाह, कोई बचा ही नहीं। और आज भी किले में छतें नहीं बचीं, सिर्फ दीवारें खड़ी, जैसे श्राप की याद दिला रही हों। बच्चों की आंखें फैल गईं। एक लड़का बोला, काका, भूत आते हैं वहां? काका ने सिर हिलाया। हां बेटा, रात को आवाजें सुनाई देती, सिसकियां, हंसी, कदमों की थाप। एएसआई वाले सूर्यास्त के बाद जाने ही नहीं देते, कहते हैं खतरा है। लेकिन हम तो जानते हैं, वो तांत्रिक का साया अभी भी घूमता है, कभी कभी गांव तक आ जाता। याद है ना, 10 साल पहले वो यात्री किले से आया, रात को कब्रिस्तान में घुसा, सुबह पागल, बड़बड़ाता रहा, श्राप श्राप आ रहा है। हरिया ने सिर झुकाया। काका, लगता है वही हो रहा। वो अंगूठी, सिंहिया जैसा नाम तो था ना? काका ने हामी भरी। हां, भानगढ़ की छाया धीरे धीरे फैल रही। लेकिन डरो मत, काली बाबा है ना, वो तो शैतान से भी लड़ेंगे। चौपाल की बातें खत्म हुईं, लेकिन मन में डर की लहरें उठने लगीं। महिलाएं मंदिर में ज्यादा प्रार्थना करने लगीं, मां काली बचाओ। पंडित जी ने विशेष पूजा की। लेकिन दोस्तों, श्राप की कहानियां सुनकर ही डर थमता नहीं, वो तो बस शुरुआत होती है। भानगढ़ की वो किंवदंतियां सदियों से काली घाट को सताती रहीं। गांव के बूढ़े कहते, कभी कभी रात को हवा में वो तांत्रिक की फुसफुसाहट सुनाई देती, रत्ना रत्ना, जैसे राजकुमारी को पुकार रहा हो। और किले के आसपास पेड़ों पर लटकती परछाइयां, ऐसी कि घोड़े भी रुक जाते। एक बार गांव का एक चरवाहा भटक गया था किले की ओर, लौटा तो बाल सफेद। बोला, वहां मुर्दे नाच रहे थे, संगीत बजा रहा था कोई अदृश्य तानपुरा। ऐसी कहानियां गांव की रगों में घुली हुई थीं, हर घर में कोई न कोई किस्सा। लेकिन अब जब सिसकियां बढ़ रही थीं, तो लगने लगा कि श्राप फिर जागा है। दोपहर ढली, सूरज की गर्मी कम हुई, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी। रेगिस्तान में, जहां बारिश का नामो निशान नहीं, कालीघाट का मुख्य रास्ता जो भानगढ़ की ओर जाता, धूल भरा था। घोड़ों के खुरों की आवाज गूंजी। दूर से एक साया दिखा, एक घोड़ा, ऊंचा, काला, ऊपर सवार कोई अजनबी, लंबा कद, काले कपड़े, सिर पर पगड़ी बंधी, लेकिन चेहरा छिपा। उसके पीछे एक बैलगाड़ी, पुरानी, जंग लगी। गाड़ी पर बंधा एक बड़ा सा संदूक, लकड़ी का, कीलों से जड़ा। गांव वाले रुके। कौन है ये? श्यामलाल ने पूछा, हाथ में लाठी थामे। अजनबी घोड़ा रोका, उतरा, चेहरा दिखा, गोरा, लेकिन आंखें गहरी, काली, दाढ़ी घनी, होंठों पर हल्की मुस्कान। नमस्कार भाइयों, मैं हूं विक्रम, दिल्ली से आया, रास्ता भानगढ़ का मांग रहा हूं। आवाज मधुर, लेकिन कुछ तोता जैसी, जैसे झूठ बोल रहा हो। गांव वाले सिहर उठे। विक्रम, नाम नया सा, लेकिन आंखों में वो चमक, तांत्रिक जैसी। हरिया ने आगे बढ़कर पूछा, भाई साहब, भानगढ़, रात हो रही है, किले के पास मत जाओ, श्राप है। विक्रम हंसा, हल्की हंसी, लेकिन ठंडी। श्राप? वो तो कहानियां हैं, मैं तो इतिहास पढ़ने आया, पुरानी किताबें, नक्शे। देखो, ये संदूक।
भानगढ़ के राज का सामान। उसने संदूक की ओर इशारा किया। लकड़ी पर नक्काशी, किले जैसी, लेकिन टूटी फूटी। गांव वाले पीछे हटे। रुको भाई, रामू काका बोले, जो पास ही खड़े थे। रात मत जाओ, गांव में रुको, कल सुबह निकलना। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है काका, लेकिन बताओ कब्रिस्तान कहाँ है? थकान मिटानी है। कब्रिस्तान? ये नाम सुनते ही सबकी सांस थम गई। विक्रम की नजरें चमकीं। क्यों? श्यामलाल ने पूछा। वहां शांति मिलेगी, पुराने लोग बातें करते हैं। विक्रम की बात में एक रहस्य था। गांव वाले बुदबुदाए, ये कौन है? तांत्रिक तो नहीं? हरिया ने काका को कान में कहा। काका ने सिर हिलाया। जान बचाओ, लेकिन बाबा को बताना पड़ेगा। विक्रम को एक घर में जगह दी गई, गरीब हरिया के पास। रात हुई, गांव सोया, लेकिन नींद हल्की। विक्रम का आगमन जैसे आग की चिंगारी थी। अफवाहें फैलने लगीं। देखा, संदूक में क्या है? शायद जादू का सामान। भानगढ़ से आया है, श्राप लाया होगा। बच्चे डर कर सोए नहीं। महिलाएं दरवाजे बंद करके प्रार्थना करने लगीं। रात के 10 बजे कब्रिस्तान में काली बाबा घूम रहे थे। हवा में वो फुसफुसाहटें फिर शुरू। रत्ना, आ। बाबा रुके, कान लगाए, फिर बुदबुदाए। दूर से कदमों की आवाज, नंगे पैर, नहीं, जूतों की। बाबा छिप गए। एक पुरानी कब्र के पीछे साया आया। विक्रम, संदूक कंधे पर लादे। आंखें चमक रही थीं। वह रुका, चारों तरफ देखा। यहां, यहीं, फुसफुसाया। संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब, चमड़े की, पन्ने पीले, नक्शे, लेकिन नीचे एक छोटी सी मूर्ति, तांत्रिक की, सिंहिया जैसी। विक्रम ने मूर्ति निकाली। होंठ हिले। कोई मंत्र? हवा तेज हो गई। कब्रें सिसकी लेने लगीं। बाबा की आंखें सिकुड़ी। ये कौन? वह सोचे। विक्रम ने मूर्ति एक कब्र पर रखी। जाग, जागो, श्राप की बारी है। फिर हंसा, ठंडी हंसी। संदूक बंद किया, चला गया। बाबा बाहर आए, मूर्ति को देखा, ठंडक महसूस हुई। भानगढ़, हाथ बढ़ाया, मूर्ति गर्म हो गई। बाबा ने झटके से हटाई, पीछे सिसकी। बा बा। बाबा का दिल धड़का। ये खतरा है। रात भर सो न सके। सुबह गांव में हलचल। विक्रम जगा, हरिया के घर से निकला, चेहरा पीला। रात को सपना आया, तांत्रिक पुकार रहा था। हरिया डरा। क्या? विक्रम ने मुस्कुराया। कुछ नहीं, चलो गांव घुमाओ। लेकिन गांव वाले दूर रहे, चौपाल पर इकट्ठे। उसे भगाओ, एक ने कहा। नहीं, बाबा से पूछो, रामू काका बोले। दोपहर को विक्रम बाजार पहुंचा। दुकानें छोटी मोटी, मसाले, अनाज। वह घूमा, लोगों से बातें की। भानगढ़ की कहानी सुनाओ, एक दुकानदार बोला। श्राप वाली? तांत्रिक सिंहिया। विक्रम की आंखें चमकीं। हां, और क्या? कोई निशान? अंगूठी? दुकानदार चौंका। अंगूठी? कल रीता को मिली थी। विक्रम हंसा। देखी मैंने, पुरानी, लेकिन अंदर डर था। शाम ढली। विक्रम फिर कब्रिस्तान की ओर, लेकिन इस बार गांव वाले पीछे पीछे। क्या कर रहा है? श्यामलाल चिल्लाया। विक्रम रुका। देखो, ये। संदूक खोला, किताब निकाली। भानगढ़ का नक्शा, श्राप का राज। पन्ने पलटे, चित्र, राजकुमारी, तांत्रिक, लेकिन एक पेज पर खून के निशान। गांव वाले सिहरे। ये क्या? हरिया बोला। विक्रम ने कहा, सच, श्राप जिंदा है, कालीघाट पर आ रहा। हलचल मच गई, लोग चीखे। भगाओ इसे। लेकिन विक्रम खड़ा रहा। सुनो, मैं आया हूं बचाने, किताब में इलाज है, लेकिन काली बाबा से मिलना पड़ेगा। नाम सुनते ही सब चुप। बाबा? विक्रम ने सुना था, वो चौकीदार, मुर्दों से बात करता। रामू काका ने कहा, हां, लेकिन तू कौन? विक्रम ने सांस ली। मैं वंशज सिंहिया का। सन्नाटा। गांव वाले पीछे हटे। श्राप लाया तू? चीखें उठीं। विक्रम ने किताब बंद की। नहीं, तोड़ने आया, लेकिन रात हो रही, कब्रिस्तान में रस्म करनी है। लोग भागे, घरों में सिमट गए। रात गहरी, बाबा कब्रों के बीच। विक्रम आया। संदूक ला दे। बाबा, मैं जानता हूं तुम्हें। बाबा मुड़े, आंखें चमकी। कौन? विक्रम ने किताब खोली। श्राप का वंशज, भानगढ़ जाग रहा, मदद चाहिए। बाबा हंसे। खौफनाक। मदद या जाल? विक्रम ने मूर्ति निकाली। देखो, ये जगा सकता है मुर्दों को, लेकिन श्राप तोड़ने के लिए। हवा तेज, सिसकियां बढ़ीं। बाबा ने हाथ बढ़ाया, मूर्ति छुई। ठंडक। झूठ, लेकिन विक्रम बोला, सच। रत्नावती की आत्मा पुकार रही, कालीघाट में छिपी है। बाबा का मन डोल गया। क्यों यहां? विक्रम ने फुसफुसाया, क्योंकि तू भी श्राप का हिस्सा। गांव में रात भर डर,
बच्चे रोए, सपने आए, किले के, तांत्रिक के। सुबह विक्रम गायब, संदूक छूटा, गांव वाले डरे। बाबा ने देखा, किताब में निशान, कालीघाट का। खतरा, बुदबुदाए, हलचल चरम पर। अफवाहें, अजनबी तांत्रिक है, श्राप फैला रहा। पंडित जी ने पूजा बुलाई, लेकिन सब जानते थे भानगढ़ की छाया अब गांव पर। और विक्रम, वो साया, अभी लौटना बाकी था। विक्रम के आगमन ने कालीघाट को एक अदृश्य जाल में फंसा दिया था। सुबह की धूप में गांव की सड़कें अभी भी धूल उड़ाती रहीं, लेकिन हवा में वो हल्की सी सर्दी घुल चुकी थी जो रेगिस्तान की रेत को भी खंपाने लगे। चौपाल पर रामू काका की कहानियां अब सिर्फ पुरानी किंवदंतियों तक सीमित न रह गईं। विक्रम का नाम हर जुबान पर था। वो तांत्रिक का वंशज है काका। संदूक में क्या था? वो मूर्ति कब्र पर रखी और सिसकियां बढ़ गईं। हरिया ने कहा, अपनी लाठी को जमीन पर ठोकते हुए। रामू काका ने सिर झुकाया, आंखें आधा बंद। हां बेटा, भानगढ़ की छाया अब हमारे द्वार पर। लेकिन काली बाबा है ना, वो देख लेंगे। लेकिन उनकी आवाज में वो पुराना आत्मविश्वास न था। बच्चे जो कल तक खेल कूद में मग्न रहते, अब मंदिर के आंगन में सिमटे रहते। रीता, वो छोटी लड़की जिसके हाथ में अंगूठी आई थी, अब अपनी मां की गोद में छिपी रहती। मां, वो साया रात को आया, पुकार रहा था, रीता। मां ने उसे चुप कराया, लेकिन खुद की आंखें नम हो गईं। गांव की महिलाएं मंदिर में ज्यादा देर रुकने लगीं। पंडित जी ने घंटियां बजाईं, अगरबत्ती जलाई, लेकिन हवा में वो महक, सड़न की, पुरानी, जैसे कब्रों से उड़कर आ रही हो। दोपहर बीती, सूरज की किरणें लंबी होने लगीं और कालीघाट की गलियां खाली। विक्रम गायब था। सुबह होते ही हरिया के घर से निकला और कोई न जाने कहां चला गया। संदूक, वो कब्रिस्तान के पास छूट गया था, लेकिन जब श्यामलाल ने देखा तो खाली। किताब, मूर्ति, सब गायब। उसने चौपाल पर बताया। लोग बुदबुदाए, श्राप फैला रहा है, रात को मत सोना। लेकिन रात तो आनी ही थी, वो काली घनी रात जो भानगढ़ की परछाई को और गहरा कर देती। सूरज डूबा, आरती हुई, मंदिर की घंटियां गूंजी, लेकिन आज वो स्वर कांपते से लगे। जय मां काली, रक्षा करो। पंडित जी की आवाज में एक हिचकी सी थी। लोग घर लौटे, दरवाजे बंद किए, लेकिन नींद कहां? हवा में वो फुसफुसाहटें, हल्की हल्की, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। रात के 9 बजे होंगे। कालीघाट सोया था, लेकिन नींद हल्की। हर घर में एक कान चौकन्ना। श्यामलाल का घर, गरीब सा, मिट्टी का। वह बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद, लेकिन कान खुले। बाहर हवा सरसराई। हवा है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर एक आवाज दूर से, कब्रिस्तान की ओर, खर्र खर्र, जैसे कोई खर्राटा ले रहा हो। श्यामलाल उछला। क्या? पत्नी जागी। क्या हुआ? सुनो। दोनों चुप। फिर आई, सिस सिस, जैसे सांसें, लेकिन असामान्य, लंबी, खिंची हुई, जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। श्यामलाल का दिल धड़का। कब्रिस्तान, बाबा जी को बताना पड़ेगा। लेकिन बाहर कदम रखा ही था कि पड़ोसी का दरवाजा खुला। श्यामा, सुना? हरिया खड़ा था, लाठी थामे। हां, आवाजें मुर्दों की। दोनों खड़े रहे, कान लगाए। अब आवाजें साफ। आओ, जागो। फुसफुसाहट, लेकिन हिंदी में नहीं, कोई पुरानी बोली, जैसे राजस्थानी का पुराना रूप। रत्ना, सिंहिया। श्यामलाल सिहर गया। भानगढ़। हरिया ने हाथ पकड़ा। चुप, बाबा को जगाओ। गांव में हलचल मच गई। एक एक घर से आवाजें। बच्चे रोने लगे। मां, कोई आ रहा। एक बूढ़ी अम्मा चीखी। उसके घर के बाहर पैरों के निशान, गीले, रेगिस्तान में नमी। रामू काका चौपाल पर दौड़े। सब इकट्ठे हो जाओ, पंडित जी, पूजा करो। लेकिन पंडित जी खुद डरे। ये संकेत है, पहला संकेत, श्राप जागा। लोग मंदिर की ओर भागे। आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा, कालीघाट अंधेरे में डूबा। लेकिन कब्रिस्तान, वहां से आवाजें आ रही थीं, असामान्य। पहले फुसफुसाहटें, फिर सिसकियां, अब खटखट, जैसे कब्रों के ढक्कन हिल रहे हों। खट खट, दूर से लेकिन साफ। गांव वाले मंदिर के आंगन में सिमटे। बाबा, बाबा को बुलाओ। श्यामलाल दौड़ा, लेकिन रास्ता कब्रिस्तान से होकर। नहीं, डर लगता। हरिया ने कहा, मैं जाऊंगा। लेकिन दोनों ही रुके। हवा तेज हो गई, पत्तियां उड़ी और आवाजें बढ़ गईं। जागो, जागो कालीघाट, जैसे कोई सेना पुकार रही हो। गांव वालों के चेहरे पीले। एक छोटा लड़का चीखा, उसके पैर पर खरोंच,
लेकिन कोई निशान नहीं। भूत! चीखें उठीं। महिलाएं रोने लगीं। मां काली बचाओ! पंडित जी ने ताबीज निकाले, लेकिन हाथ कांप रहे। रामू काका ने सबको शांत किया। चुप, बाबा आ रहे होंगे, वो पहरा लेते हैं। लेकिन डर गहरा हो रहा था। हर आंख में वो साया, विक्रम का या तांत्रिक का। कब्रिस्तान में काली बाबा खड़े थे। रात के 11 बज चुके थे। हवा उनके काले कोट को लहरा रही थी। चेहरा कठोर, आंखें चमक रही थीं, लाल जैसे कोयले की आग। वह घूम रहे थे, नंगे पैर, बिना आवाज के। लेकिन आज रात अलग थी। विक्रम की मूर्ति, वो छूटी थी। बाबा ने महसूस किया था। उसके बाद से कब्रें बेचैन, पहले हल्की सिसकियां, अब ये खट खट। एक कब्र से बाबा रुके। वो पुरानी कब्र, रमेश की, जो साल भर पहले मरी थी। मिट्टी ताजी लग रही। कौन? बाबा की आवाज गूंजी, गहरी जैसे कुएं से। जवाब, सिसकी, लंबी। बाबा झुके, कान लगाया। रमेश, तू? नीचे से आवाज, खरखरी, बा खतरा आ रहा। बाबा का दिल धड़का, लेकिन डरा नहीं। हाथ बढ़ाया, मिट्टी खोदी, हंसिए से जो हमेशा कमर में बंधा रहता। मिट्टी हटी, कब्र का ढक्कन थोड़ा सा खुला। अंदर अंधेरा, लेकिन सांसें गर्म। बोल रमेश, क्या खतरा? सिसकी फिर। श्राप, भानगढ़। विक्रम जगा रहा। बाबा की आंखें सिकुड़ी। विक्रम, लेकिन जवाब ना आया। बस एक ठंडी हवा। कब्र बंद हो गई। बाबा पीछे हटे, लेकिन आवाजें बढ़ीं, अब कई कब्रों से। खट खट, सिस सिस। पूरे कब्रिस्तान में जैसे कोई संगीत बज रहा हो। भूतिया। बाबा घूमे, दूर एक साया, लंबा, काला। विक्रम, नहीं, कुछ और। हंसी गूंजी, ठंडी, दूर से। हाँ, जागो बाबा। बाबा दौड़े, लेकिन साया गायब। हवा में महक, खून की, पुरानी। बाबा ने जांच शुरू की। पहले वो कब्र, रमेश की। मिट्टी फिर खोदी। अंदर खाली, लेकिन फर्श पर निशान, पैरों के, लेकिन उल्टे। शैतान, बाबा बुदबुदाए। अगली कब्र, पुरानी, काई छड़ी, सिंहिया जैसी। ढक्कन हिला। बाबा ने दबाया, लेकिन नीचे से धक्का। खोलो खोलो, आवाज। बाबा ने हंसिया उठाया, मारा। ढक्कन चरमराया। अंदर एक चेहरा, सड़ा हुआ, लेकिन आंखें खुली। कौन हो? बाबा चिल्लाए। चेहरा मुस्कुराया, नुकीले दांत। मैं, सिंहिया का दूत, विक्रम भेजा। श्राप, कालीघाट को निकलेगा। बाबा का खून खौल उठा। हाथ बढ़ाया, लेकिन चेहरा गायब, बस धुआं। बाबा बाहर आए, सांसें तेज। ये क्या जाल है? लेकिन आवाजें न रुकीं, अब गीत जैसी। जागो जागो मुर्दो, कालीघाट मरेगा। पुरानी बोली में। बाबा घूमे, हर कब्र से उन्होंने एक एक जांची। एक कब्र में पानी, गीला, लेकिन रेगिस्तान। जादू। दूसरी में हड्डियां, बिखरी, नई, किसी की चुराई। तीसरी खाली, लेकिन दीवार पर नक्काशी, नई। रत्ना। बाबा का चेहरा पीला। राजकुमारी, यहां। जांच लंबी चली। आधी रात बीत गई। बाबा थके नहीं, लेकिन मन भारी। हर कदम पर साया, कभी दाहिने कभी बाएं। हंसी गूंजती। पकड़ लो बाबा, अगर साहस है। बाबा रुके, दिखाओ खुद को। लेकिन सन्नाटा। फिर एक कब्र से रोना, बच्चे का। बाबा दौड़े, खोदा, अंदर कुछ नहीं, लेकिन हवा में सिसकी। बचाओ बाबा। गांव की ओर से। बाबा समझ गए, गांव। वह भागे, लेकिन रास्ते में रुके। एक नई कब्र, विक्रम ने रखी मूर्ति वाली। मिट्टी हटी, अंदर मूर्ति टूट गई, लेकिन से खून बह रहा, लाल गाढ़ा। बाबा छुए, गर्म। श्राप का खून। पीछे मुड़े, साया फिर, इस बार करीब, लंबा कोट, लेकिन चेहरा विक्रम जैसा। बाबा, मदद करो या लड़ो। आवाज विक्रम की। बाबा ने हंसिया उठाया, लेकिन साया हंसा, गायब। गांव पहुंचे बाबा। मंदिर के आंगन में सब। चीखें रुकीं। बाबा! रामू काका दौड़े। आवाजें कब्र से। बाबा ने सिर हिलाया। हां, संकेत है, भानगढ़ का। विक्रम जाल बिछा रहा। लोग सिहरे। श्यामलाल बोला, क्या करें? बाबा की आंखें चमकीं। पहरा बढ़ाओ, रातें जागो, लेकिन डरो मत, मैं हूं। लेकिन बाबा के मन में सवाल, विक्रम वंशज है या शत्रु? और वो मुर्दे क्यों जागे? सुबह हुई, लेकिन रात का पहला संकेत गहरा घाव छोड़ गया। गांव वाले डरे, लेकिन बाबा की ओर देखे। बचाओ बाबा। लेकिन बाबा जानते थे, ये तो शुरुआत, असली रात अभी बाकी। सुबह की पहली किरण कालीघाट के मिट्टी के घरों पर पड़ते ही गांव एक अजीब सी उदासी में डूब गया। रात का पहला संकेत, वो असामान्य आवाजें, सिसकियां और कब्रों की खटखट। हर घर की नींद चुरा चुकी थीं।
हवा अभी भी ठंडी थी। रेगिस्तान की रेत पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वो ओस, वो नमी कहां से आई? गांव वाले दरवाजे खोले तो बाहर पैरों के निशान, गीले, उल्टे। भूत भूत घूमे रात भर। एक बूढ़ी अम्मा चीखी, अपनी चूड़ियों को कांपते हाथों से सहलाते हुए। चौपाल पर, जहां कल तक चाय की चुस्कियां और हंसी मजाक की बातें होती, आज सन्नाटा पसरा था। रामू काका बैठे थे, पाइप हाथ में, लेकिन सुलगाने की कोशिश भी न कर रहे। हरिया और श्यामलाल उनके पास। काका, रात को वो आवाजें जागो जागो कह रही थीं, और नाम रत्ना, सिंहिया। हरिया की आवाज कांप गई। काका ने सिर झुकाया। हां बेटा, भानगढ़ का श्राप याद है ना? वो पुरानी कथा। तांत्रिक सिंहिया ने राजकुमारी रत्नावती पर मोहित करने का जादू किया था। खुशबू का पॉट भेजा, लेकिन राजकुमारी ने फेंक दिया। जादू उल्टा पड़ा। सिंहिया का शरीर पिघल गया। मरते हुए श्राप दिया, ये किला तबाह हो जाएगा और कोई यहां न बसेगा। काका की आंखें नम हो गईं। और अगले ही साल युद्ध हुआ। किला नष्ट। आज भी सूर्यास्त के बाद कोई न जा सके। आत्माएं घूमती, सिसकियां, हंसी, कदमों की थाप। श्यामलाल ने सिर खुजाया। लेकिन काका, विक्रम, वो अजनबी, कल रात वो साया वैसा ही था। लंबा कोट, काली आंखें और संदूक, गायब। हरिया ने जोड़ा, अफवाह सुनी? पड़ोस के गांव से कोई आया था। बोला, विक्रम नाम का कोई साल भर पहले भानगढ़ गया था। लौटा तो पागल, बड़बड़ाता रहता। श्राप जगा, मुर्दे नाचेंगे। सन्नाटा गहरा गया। बच्चे जो पास खेल रहे थे रुक गए। रीता ने अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ा। मैंने देखा रात को वो आदमी मेरे कमरे में फुसफुसा रहा था, अंगूठी लौटा दो। रत्ना की। अफवाहें फैलने लगीं जैसे जंगल की आग। एक घर से दूसरे घर, गलियों में फुसफुसाहटें। विक्रम तांत्रिक है, सिंहिया का भूत उसके अंदर। एक महिला ने बाजार में चिल्लाया जब अनाज खरीद रही थी। दुकानदार ने सिर हिलाया। हां बहन, संदूक में क्या था? जादू की किताबें और मूर्ति। कब्र पर रखी तो सिसकियां शुरू। बाजार, जो कल तक रौनक से भरा रहता, आज आधा खाली। लोग जल्दी जल्दी सामान लेते और भागते। एक किसान ने कहा, मेरा खेत रात को हिल रहा था जैसे कोई नीचे से खोद रहा हो। विक्रम का जादू। अफवाहें बढ़ीं। वो रत्नावती का प्रेमी था पिछले जन्म में, श्राप तोड़ने आया, लेकिन झूठ, गांव निगल जाएगा। बच्चे स्कूल न गए। मंदिर में भीड़ लगी। पंडित जी ने विशेष हवन शुरू किया। लकड़ियां चढ़ीं, मंत्र गूंजे, लेकिन हवा में वो महक, सड़न की, खून की। मां काली, विक्रम को भगाओ। लोग चिल्लाए, लेकिन विक्रम, वो कहां था? दोपहर ढली, सूरज की गर्मी कम हुई, लेकिन डर की लपटें भड़क रही थीं। श्यामलाल और हरिया कब्रिस्तान की ओर गए, बाबा को बताने। रास्ते में रेगिस्तान की रेत पर निशान, जूतों के, लेकिन गहरे। विक्रम के। श्यामलाल ने कहा। कब्रिस्तान का गेट चरमराया। अंदर बाबा बैठे थे, एक पुरानी कब्र के पास, आंखें बंद, लेकिन सांसें चौकन्नी। बाबा जी, हरिया पुकारा। बाबा की आंखें खुली, गहरी, काली। बोलो। आवाज गूंजी जैसे कब्र से। श्यामलाल ने बताया, रात की आवाजें, अफवाहें, विक्रम। बाबा ने सिर हिलाया। विक्रम, रहस्य है उसमें। रात को आया था, मूर्ति रखी, लेकिन साया उसका न था, कोई और। हरिया सिहरा। कौन? बाबा उठे, लंबा काया सीधी हुई। जाओ, गांव में न फैलाओ, लेकिन पहरा रखो। दोनों लौटे, लेकिन मन भारी। रास्ते में एक पुरानी बेर की झाड़ी के पास कुछ चमका। हरिया ने झुका। एक चांदी की अंगूठी, रीता वाली, लेकिन अब काली पड़ी, जैसे खून से सनी। ये विक्रम की। श्यामलाल ने छुआ। ठंडक लगी। अचानक हवा में फुसफुसाहट। लौटा, दोनों भागे। गांव में अफवाहें चरम पर। शाम होते होते एक नई कहानी फैली। विक्रम का भाई साल भर पहले मरा था, भानगढ़ में। श्राप ने मारा। अब वो बदला लेने आया। रामू काका ने सुना। चौपाल पर सब इकट्ठे। झूठ मत बोलो, काका बोले। लेकिन एक यात्री आया, भानगढ़ से, घोड़े पर, थका हुआ। सुनो भाइयों, विक्रम, मैं जानता हूं, दिल्ली का नहीं, जयपुर का। नाम विक्रम सिंह, लेकिन असली नाम सिंहिया का वंशज। किले में गया था रात को, लौटा तो बदल गया। आंखें लाल, हाथों पर निशान, जादू के। यात्री ने हाथ दिखाया, अपने पर, लेकिन निशान नहीं। वो किताब श्राप तोड़ने की नहीं, जगाने की।
रत्नावती की आत्मा को बुलाने की। लोग चीखे। फिर यात्री ने कहा, कालीघाट चुना क्यों? क्योंकि यहां कब्रें पुरानी, भानगढ़ के मुर्दे यहां दफनाए गए थे युद्ध के बाद। सन्नाटा। रामू काका ने पूछा, तू क्यों आया? यात्री हंसा, ठंडी हंसी। चेतावनी देने, लेकिन देर हो चुकी। रात को वो आएगा। यात्री गया, लेकिन अफवाहें और भड़की। मुर्दे दफन यहां, हमारा कब्रिस्तान भानगढ़ का। महिलाएं रोईं, बच्चे छिपे। पंडित जी ने कहा, पूजा करो, लेकिन बाबा को बुलाओ। बाबा कब्रिस्तान में थे। रात नजदीक आ रही। उन्होंने जांच की। विक्रम की मूर्ति वाली कब्र, मिट्टी हटाई, अंदर खाली, लेकिन दीवार पर नक्काशी नई। विक्रम हाथ सिंहिया। बाबा की मुट्ठी बंद हुई। रहस्य। वह घूमे, दूर साया, इस बार साफ। विक्रम, संदूक ला दे। बाबा पुकारा। बाबा रुके। आया तू? बोल, क्या चाहता? विक्रम करीब आया, चेहरा पीला, आंखें धंसी। मदद, श्राप तोड़नी है। लेकिन रुका। हवा तेज। लेकिन क्या? बाबा ने पूछा। विक्रम ने संदूक खोला। अंदर किताब, पीली पन्नों वाली। देखो, ये सिंहिया की डायरी, मरते हुए लिखी। श्राप उल्टा पड़ सकता है, लेकिन कालीघाट में, क्योंकि यहां रत्नावती का ताबीज दफन है। बाबा की आंखें सिकुड़ी। झूठ, तू वंशज है, जगाना चाहता। विक्रम हंसा। सच, लेकिन सच्चाई आधी। मैं सिंहिया का परपोता, लेकिन श्राप ने मुझे भी सताया। मेरा बेटा भानगढ़ में मरा, अब बदला नहीं, मुक्ति। बाबा ने किताब छुई, पन्ने पलटे। चित्र रत्नावती का, सुंदर। नीचे लिखा, श्राप जगेगा जब चांद पूर्णिमा पर कब्र छुए। आज पूर्णिमा थी। बाबा का दिल धड़का। रुको। लेकिन विक्रम बोला, रात को रस्म, मदद करो। साया पीछे हटा, गायब। बाबा अकेले। खतरा छिपा। गांव में रात उतरी। चांद चमका, पूर्णिमा का। कब्रिस्तान की ओर परछाइयां लंबी। अफवाहें अब चीखें बन गईं। एक घर में आग लगी। अचानक। जादू, चिल्लाए लोग। श्यामलाल दौड़ा। विक्रम। लेकिन आग बुझ गई खुद, बस राख में अंगूठी। रामू काका मंदिर गए। सब इकट्ठे, प्रार्थना, लेकिन दरवाजे बंद। बाहर हवा में गीत। भूतिया। रत्ना, आओ, सिंहिया जागे। लोग सिहरे। रीता रोई, मेरी अंगूठी वो ले गया। मां ने गले लगाया, चुप बेटी, बाबा बचाएंगे। लेकिन डर फैल रहा। एक किसान का बछड़ा मरा, गले पर दांतों के निशान। मुर्दे कांटे, अफवाह। विक्रम ने जगाया। पंडित जी ने तावीज बांटे, लेकिन हाथ कांपे। ये संकेत, खतरा छिपा। कब्रिस्तान में बाबा घूमे। चांद की रोशनी कब्रों पर, हर एक सिसकी ले रही। खट खट। बाबा ने एक कब्र खोदी, पुरानी, अंदर हड्डियां, लेकिन नई। भानगढ़ की। फुसफुसाहट, हां बाबा, हम आए। विक्रम ने बुलाया। बाबा झटके। कौन? हड्डियां हिली। सिंहिया के सिपाही, श्राप में दफन, अब जागे। बाबा ने हंसिया उठाया, लेकिन रुके। क्यों? जवाब, हंसी। बदला कालीघाट, नया भानगढ़ बनेगा। बाबा भागे गांव की ओर, लेकिन रास्ते में साया। विक्रम, बाबा, रस्म शुरू, आओ। बाबा ने पकड़ा। झूठ मत बोल, तू खतरा है। विक्रम मुस्कुराया। सच आधी। देखो। किताब खोली। पेज पर खून बहा। ये मेरा, श्राप ने पिया। मदद करो या सब मरे। बाबा छोड़ दिया। सस्पेंस, ये क्या जाल। रात गहरी। गांव में चीखें। एक घर का दरवाजा टूटा, अंदर साया। विक्रम, लेकिन गायब। रामू काका चिल्लाए, बाबा बाबा। बाबा पहुंचे। सब डरे। क्या हो रहा? श्यामलाल बोला। बाबा ने कहा, विक्रम का रहस्य खुल रहा। सिंहिया का खून, लेकिन श्राप जगाने का। गांव को बचाना है। लोग रोए। कैसे? बाबा ने चांद देखा। रस्म रुको, लेकिन खतरा अभी छिपा। हवा में हंसी गूंजी, दूर से। विक्रम की या सिंहिया की? सस्पेंस चरम पर। गांव रात भर जागा, लेकिन सुबह और बुरा। विक्रम का शव कब्रिस्तान में, गला कटा, लेकिन आंखें खुली, मुस्कुराती। ये शुरुआत। बाबा बुदबुदाए, अफवाहें, श्राप ने मार दिया, अब मुर्दे जागेंगे। डर फैला। सस्पेंस बिल्ड। खतरा छिपा, लेकिन करीब। सुबह की पहली किरण जब कालीघाट के कब्रिस्तान पर पड़ी, तो वो रोशनी भी कांपती सी लगी। चांद की पूर्णिमा की रात बीत चुकी थी, लेकिन उसकी छाया अभी भी हवा में लटकी हुई थी। ठंडी, भारी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गले को दबा रहा हो। विक्रम का शव, हां, वो कब्रिस्तान के बीच में पड़ा था, गला कटा हुआ, आंखें खुली, लेकिन मुस्कुराती हुई। खून सूख चुका था, रेत में सोख लिया, लेकिन महक,
वो सड़न की, मौत की, पूरे गांव तक फैल गई। श्यामलाल सबसे पहले पहुंचा था। वह कब्रिस्तान के गेट पर पानी लेने आया था, रात भर की प्यास बुझाने। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, पैर फिसला। अरे बाप रे! चीख निकली। शव देखा। विक्रम का चेहरा पीला, लेकिन होंठों पर वो हल्की मुस्कान, जैसे कोई रात छिपा हो। विक्रम! श्यामलाल की आवाज कांप गई। वह भागा गांव की ओर। हत्या! कब्रिस्तान में लाश! चीखें गूंजी। गांव जाग उठा। महिलाएं दरवाजे खोले, बच्चे रोने लगे और पुरुष लाठियां थामे दौड़े। रामू काका सबसे आगे। श्यामा, क्या हुआ? श्यामलाल ने सांसें फुलाई। विक्रम मरा, गला कटा। लेकिन बाबा कहां? सब सिहर उठे। अफवाहें जो कल रात चीखें बन चुकी थीं, अब तूफान। श्राप ने मारा, सिंहिया का बदला, एक किसान चिल्लाया। नहीं, बाबा ने रात को देखा था, हंसिया लिए घूम रहे। एक औरत रोई। मेरा बेटा रात को बोला, बाबा का साया आया, पुकारा, जागो जागो। मंदिर की ओर भीड़ उमड़ी। पंडित जी ने घंटियां बजाईं, लेकिन हाथ कांप रहे। हे मां काली, ये श्राप भानगढ़ का। विक्रम ने जगाया, बाबा, वो भी हिस्सा। गांव खत्म। गांव में हाहाकार मच गया। बाजार बंद, खेत छूटे, सब कब्रिस्तान की ओर। लेकिन डर इतना कि कई पीछे हट गए। मत जाओ, मुर्दे उठेंगे, एक बूढ़ा चिल्लाया। लेकिन रामू काका ने सबको रोका। रुको, पहले बाबा को ढूंढो। हरिया और श्यामलाल दौड़े। कब्रिस्तान के अंदर हवा में सिसकियां, हल्की हल्की, लेकिन अब साफ। सिस, जैसे कई सांसें एक साथ। शव के पास पहुंचे। विक्रम पड़ा था, लेकिन अजीब, गला कटा, लेकिन खून नहीं बहा, बस सूखा निशान, जैसे पुराना घाव। हरिया ने छुआ, ठंडा। ये जिंदा लगता। श्यामलाल पीछे हटा। मत छू। तभी दूर से आवाज, मैं हूं, गहरी, खरखरी। काली बाबा वह आ रहे थे, काले कोट में लिपटे, चेहरा छाया में, लेकिन आंखें चमक रहीं, हंसिया कमर में चमकता। बाबा जी! हरिया की आवाज फटी। ये विक्रम मरा। बाबा रुके, शव को देखा, झुके, नाक लगाई। मौत नहीं, जादू। सब चौंके। क्या? रामू काका पहुंचे। बाबा, रात को क्या हुआ? बाबा उठे, लंबा काया, सीधी। विक्रम आया, रस्म की बात की, श्राप तोड़ने की, लेकिन साया सिंहिया का, गला काटा। लेकिन यह शव नकली। गांव वाले चीखे। फिर बाबा ने चारों तरफ देखा, हवा तेज, सिसकियां सुनो, मुर्दे हलचल में। और सच में कब्रिस्तान जाग उठा। पहले हल्की सिसकियां, एक दो कब्रों से, लेकिन अब सब। सिस, खट खट। मिट्टी हिलने लगी। कब्रों के पत्थर टेढ़े, जैसे नीचे से हाथ धकेल रहे हों। गांव वाले पीछे हटे। एक छोटा लड़का चीखा, उसके पैर पर हाथ, ठंडा, हड्डी का मुंह, मुर्दा। चीखें गूंजी, महिलाएं भागी, बाबा बचाओ। लेकिन बाबा खड़े रहे, आंखें बंद, कान लगाए। ये पुकार रहे, नाम मेरा। सिसकियां साफ हुईं। बा जागो, तू भी। बाबा की आंखें खुली। चमक। मैं? हरिया ने पूछा। हां, पुराना राज, लेकिन पहले इन्हें संभालो। बाबा आगे बढ़े। कब्रों के बीच हवा में धूल उड़ी, सिसकियां तेज, खट खट। सिस, आओ सिंहिया। एक कब्र फटी, मिट्टी उड़ी, नीचे से हाथ, सड़ा हुआ लेकिन हिलता, उंगलियां फैली। बाबा, पानी, आवाज गूंजती। गांव वाले सेहरे। रामू काका ने लाठी उठाई। भूत, लेकिन बाबा ने रोका। नहीं, मुर्दे जागे। वह झुके, हाथ पकड़ा, ठंडा। कौन हो? हाथ ने सिसकी ली। रमेश, याद, तूने दफनाया, लेकिन विक्रम ने जगाया। श्राप फैल रहा। बाबा का चेहरा कठोर। विक्रम कहां? हाथ हंसा, खरखर। मरा नहीं, छिपा। तू जानता। हलचल बढ़ी, कब्रें हिलने लगीं, एक एक करके। खट खट, पत्थर सरकने लगे। नीचे से चेहरे, सड़े, लेकिन आंखें चमकती। जागो जागो कालीघाट, गीत जैसा। पुरानी बोली में। गांव वाले भागे, लेकिन गेट बंद, हवा ने बंद कर दिया। फंस गए, श्यामलाल चिल्लाया। बाबा घूमे। मेरा पहरा, मैं संभालूंगा। वह दौड़े। पहली कब्र पर, ढक्कन पूरी खुला, अंदर शरीर रमेश का, आधा सड़ा लेकिन उठा। बाबा देख, हाथ बढ़ाया, हथेली पर निशान, जादू का, त्रिशूल। विक्रम का, मंत्र पढ़ा। बाबा ने छुआ, जलन हुई। श्राप। अगली कब्र, एक बूढ़ी अम्मा उठी, सिसकी। बाबा, बच्चे रो रहे, लेकिन रात को साया आया। विक्रम फुसफुसाया, बाबा को बता, तू श्राप का राजा। बाबा रुके। मैं? अम्मा हंसी, ठंडी। हां, तू भानगढ़ का। गांव वाले सुन रहे। रामू काका चौंके। क्या बकवास?
लेकिन बाबा चुप, आंखें नीची। सामना शुरू हुआ। मुर्दे उठने लगे, 5-6 कंकाल जैसे, हड्डियां चरमराती लेकिन चलते। सिस सिस घेरा डाला बाबा के चारों तरफ। बाबा जाग, अपना राज खोल। एक मुर्दा बोला, चेहरा आधा मांस आधा हड्डी। बाबा ने हंसिया निकाला, चमका। रुको, बोलो क्या राज? मुर्दा मुस्कुराया, नुकीले दांत। तू सिंहिया का बेटा, छिपा किले में पैदा, मां रत्नावती की दासी, श्राप ने तुझे बचाया, लेकिन तू मुर्दों का राजा। जगाता। सन्नाटा। गांव वाले चीखे। झूठ, हरिया बोला। लेकिन बाबा, चेहरा पीला। सच, आधा। मुर्दे हंसे, एक साथ। पूरी कर। विक्रम तेरा भाई, वंशज, आया तोड़ने, लेकिन तूने मारा। बाबा झटके। नहीं, साया ने। लेकिन मुर्दा हाथ बढ़ाया। बाबा का कोट फटा, नीचे निशान पुराना। त्रिशूल, तेरा जादू। खौफ चरम पर। मुर्दे आगे बढ़े, हाथ फैलाए। जाग बाबा, सिंहिया जाग। हवा तेज, धूल तूफान, गांव वाले भागने की कोशिश, लेकिन कब्रें बीच में। एक मुर्दे ने पकड़ा श्यामलाल को। सिस तू भी जाग, श्यामलाल चीखा। छुड़ाया, लेकिन पैर पर खरोंच, खून। रामू काका लाठी मारी, मुर्दा गिरा लेकिन उठा। बेकार, हम अमर, बाबा चिल्लाए। रुको, मैं खोलूंगा। मुर्दे रुके, घेरा सिकुड़ा। बाबा ने सांस ली, गहरी। सच, मैं भानगढ़ का, जन्म किले में, मां दासी। सिंहिया ने छुआ, लेकिन श्राप ने बचाया। मैं भागा, कालीघाट आया, चौकीदार बना, मुर्दों से बात करता, जगाता जब जरूरी। लेकिन विक्रम मेरा भाई नहीं, दुश्मन। श्राप तोड़ना चाहता, लेकिन गलत रस्म। मुर्दे सिसकी। झूठ, तू जगाता गांव को बेचने। बाबा ने हंसिया उठाया। नहीं, बचाने। ट्विस्ट आया, खौफनाक। एक मुर्दा आगे, चेहरा विक्रम जैसा, लेकिन सड़ा। देख बाबा, मैं विक्रम, मरा तूने मारा, लेकिन श्राप मुझे जगा दिया। अब तू हमारा। विक्रम का मुर्दा हंसा, आंखें चमकी। बाकी मुर्दे गूंजे। जाग सिंहिया। बाबा पीछे हटा, हंसिया गिरा। नहीं, तू मरा। लेकिन विक्रम ने हाथ बढ़ाया, छुआ। बाबा का शरीर हिला, दर्द। अब तू भी मुर्दा। जाग, बाबा चीखा। गिर पड़े। गांव वाले दौड़े, लेकिन मुर्दे घेरे। भागो, काका चिल्लाए, लेकिन गेट खुला। हवा ने, सब भागे। कब्रिस्तान पीछे, लेकिन सिसकियां पीछा करती। जागो बाबा, जागो। गांव पहुंचे, सांसें तेज। बाबा मरा। हरिया रोया, लेकिन दूर से, हंसी ठंडी, कब्रिस्तान से। और साया बाबा का, लेकिन अब विकृत, लंबा, काला, आंखें लाल। जागा। श्राप, रामू काका सेहरे। ये ट्विस्ट। बाबा, सिंहिया। गांव में अंधेरा उतर आया। मुर्दों की सिसकी, अब गीत। कालीघाट मरेगा, डर चरम। लेकिन बाबा क्या जागा या लड़ा? रात अभी बाकी। सूरज की पहली किरण कालीघाट पर पड़ते ही गांव की मिट्टी सिहर उठी। रात की वो सिसकियां, मुर्दों की हलचल और काली बाबा का वो खौफनाक ट्विस्ट, सब कुछ अब हवा में घुल चुका था, जैसे कोई जहर जो धीरे धीरे रगों में फैल रहा हो। कब्रिस्तान से भागे गांव वाले मंदिर के आंगन में सिमटे थे, सांसें तेज, चेहरे पीले। रामू काका सबसे आगे खड़े थे, लाठी थामे, लेकिन हाथ कांप रहे। बाबा, बाबा ने कहा था मैं सिंहिया का, लेकिन ये कैसे? उनकी आवाज फटी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। हरिया ने सिर झुकाया, आंखें नम। काका, मुर्दे। वो उठे। विक्रम सड़ा हुआ लेकिन बोल रहा था, तू भी मुर्दा बाबा को। श्यामलाल पास ही बैठा था, पैर पर वो खरोंच अभी भी जल रही थी। खून सूख चुका, लेकिन निशान त्रिशूल जैसा। मैंने छुआ था, ठंडा लेकिन जिंदा। और सिसकियां, जागो सिंहिया, पूरे कब्रिस्तान से। महिलाएं बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। रीता, वो छोटी लड़की, अपनी गुड़िया को चबा रही थी, आंखें डरी हुई। मां, बाबा आया था, लेकिन आंखें लाल, हंसा, खौफनाक। पंडित जी मंदिर के द्वार पर खड़े, माला हाथ में, लेकिन मंत्र भूल चुके। हे मां काली, ये श्राप भानगढ़ का। विक्रम ने जगाया, बाबा, वो भी हिस्सा। गांव खत्म, लेकिन कब्रिस्तान से वो हंसी अभी भी गूंज रही थी, ठंडी, भूतियां, जैसे कुएं से ऊपर आ रही हो। हां हां, जागो कालीघाट, जागो। हवा तेज हो गई, रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी, आंखों में चुभने लगी। गांव के घर, मिट्टी के, पुराने, हिलने लगे, दरारें पड़ने लगीं, जैसे नीचे से कोई खोद रहा हो। एक घर का दरवाजा चरमराया, अंदर से आवाज, खर खर। सिस, एक बूढ़ी अम्मा चीखी, मेरा घर, कोई है? वह दौड़ी अंदर, लेकिन रुकी। फर्श पर हाथ,
सड़े हुए उंगलियां फैली। निकल निकल जा। अम्मा भागी, लेकिन पैर फिसला, गिर पड़ी। हाथ ने पकड़ा कलाई को, ठंडा चिपचिपा। आओ नीचे। आवाज। अम्मा चीखी। गांव वाले दौड़े, लाठियां मारी, हाथ छूटा, लेकिन अम्मा का चेहरा पीला, आंखें खाली। मुर्दा, मेरा बेटा साल पहले मरा, जागा। चीखें गूंजी, हाहाकार। आपदा का विस्फोट शुरू हो गया, जैसे कोई बांध टूटा हो। पहले कब्रिस्तान से मुर्दे निकले, एक एक करके, लेकिन तेजी से। कंकाल, सड़े शरीर, आधे मांस के टुकड़े, सब चल पड़े। सिस सिस, सिंहिया जागा, कालीघाट मरेगा। उनका गीत अब चीख बन गया। गांव की गलियों में घर घर एक मुर्दा। रमेश का। हरिया के घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसा। हरिया की पत्नी चीखी, रमेश तू। लेकिन रमेश का चेहरा विकृत, आंखें गड्ढे लेकिन चमकती। हरी, या तूने दफनाया, अब मैं तुझे। हाथ बढ़ाया, नाखून लंबे काले। हरिया लाठी मारा, सिर फटा, लेकिन मुर्दा हंसा। अमर, श्राप। पत्नी भागी, लेकिन दीवार फटी। नीचे से हाथ, कई। नीचे आओ। गांव में चीखें, आग लगने लगी। अचानक घरों में लकड़ियां जलने लगीं, बिना आग के। जादू, श्यामलाल चिल्लाया। वह दौड़ा पड़ोसी को बचाने, लेकिन रास्ते में साया, विक्रम का मुर्दा। श्यामा, तू भी जाग। विक्रम ने पकड़ा, गला दबाया। श्यामलाल छटपटाया, छोड़ बाबा बाबा। लेकिन विक्रम हंसा, बाबा अब हमारा। सिंहिया। मंदिर का आंगन अब युद्ध भूमि। गांव वाले लाठियां, कुल्हाड़ियां थामे, लेकिन मुर्दे कितने? दर्जनों। कब्रिस्तान से निकले, लेकिन अब और। जमीन फट रही, नीचे से लाशें, पुरानी, भानगढ़ की। ये किले के सिपाही। रामू काका चिल्लाए, लाठी मारी। एक मुर्दे का पैर टूटा, लेकिन जुड़ गया। श्राप, अमर। काका पीछे हटे, लेकिन एक मुर्दा, अम्मा का, आया। काका, तूने सुना कहानियां? अब जी। अम्मा का चेहरा सड़ा, दांत नुकीले। काका ने कुल्हाड़ी मारी, सिर कटा, लेकिन सिर लुढ़का, हंसता। जाग काका, तू भी? काका गिर पड़े, छाती दर्द। नहीं, राम राम। लेकिन आंखें खाली। गांव वाले देखते रहे। काका उठे, लेकिन अब मुर्दा, आंखें लाल। जागा मैं, सिंहिया का। चीखें, लोग भागे, लेकिन गलियां बंद। हवा ने दीवारें खड़ी कर दी, रेत की। जादू। फंस गए। रीता की मां रोई, बच्चे को गोद में, लेकिन जमीन हिली। नीचे से हाथ। बच्चा, आओ खेलेंगे। रीता चीखी। मां ने लात मारी, हाथ टूटा, लेकिन और हाथ। सस्पेंस चरम पर। हवा में वो गीत तेज। रत्ना, सिंहिया जागो, कालीघाट तबाह। दूर से भानगढ़ की ओर से धुआं, काला घना। किला। जागा। एक किसान चिल्लाया, वह खेत से भागा आया। मैंने देखा, दीवारें हिल रहीं, आत्माएं नाच रही, और साया विक्रम का, लेकिन बड़ा, तांत्रिक। गांव के किनारे पर आग। नदी, काली नदी, उफान पर। पानी काला, खून जैसा। लाशें तैर रहीं, पुरानी। भानगढ़ की। पंडित जी चीखे। वह मंदिर में घुसे, पूजा शुरू। लेकिन मूर्ति काली मां की। आंखें चमकी, लाल। नहीं, मां भी। पंडित जी गिरे, सिर फटा, खून बहा, लेकिन खून उल्टा बहा, ऊपर। हवा में बूंदें बरसी। गांव पर जो छू गया वो सिहरा। त्वचा जलने लगी। श्राप का खून। महिलाएं चीखीं, भागीं, लेकिन मुर्दे घेरे, एक एक को पकड़ते। जागो जागो। एक घर में आग लगी, पूरा जल गया। अंदर चीखें, फंसे लोग, बचाओ। लेकिन कोई न पहुंचा। मुर्दे हंसे। काली बाबा कहां थे? कब्रिस्तान में, गिरे हुए। विक्रम का मुर्दा ऊपर, हाथ बाबा के सीने पर। जाग भाई, सिंहिया तू राजा। बाबा की आंखें बंद, लेकिन सांस रुकी नहीं। मन में तूफान, यादें उमड़ी। भानगढ़, बचपन, किला, मां की चीखें, सिंहिया का स्पर्श। नहीं, तू दुष्ट। बाबा ने आंखें खोली, लाल, लेकिन संघर्ष। हाथ उठाया, हंसिया पकड़ा, विक्रम के मुर्दे पर मारा। सिर कटा, लेकिन सिर हंसा। देर हो चुकी। श्राप पूर्ण। बाबा उठे, काया लंबी, लेकिन चेहरा विकृत। निशान चमक रहा। त्रिशूल। नहीं, मैं बाबा, गांव का। वह दौड़े कब्रिस्तान से बाहर, लेकिन रास्ता मुर्दों से भरा। रुको, चिल्लाए। हंसिया घुमाया, एक मुर्दा कटा, लेकिन और आए। जाग तू भी। बाबा लड़े, खून बहा, अपना, लेकिन डरा नहीं। गांव बचाऊंगा। गांव पहुंचे बाबा। दृश्य तबाही, घर जल रहे, लोग भाग रहे, मुर्दे पीछे। बाबा चीखें। हरिया दौड़ा, बचाओ मेरी पत्नी। लेकिन पत्नी जाग चुकी। मुर्दा, आंखें लाल। हरी, या बाबा ने देखा,
हंसिया मारा, सिर गिरा, हरिया रोया। नहीं, बाबा ने कंधा थपथपाया। श्राप टूटेगा, लेकिन लड़ो। लेकिन कैसे? मुर्दे बढ़ रहे, दर्जनों से सैकड़ों। जमीन फट रही, नीचे से लाशें। भानगढ़ के योद्धा, तलवारें हाथ में। जंग लगी, लेकिन काटती। एक योद्धा मुर्दा रामू काका पर। काका अभी मुर्दा। उठा, लेकिन योद्धा ने काटा। जाग दुश्मन। काका गिरा, फिर से। बाबा दौड़े, हंसियां फेंका। योद्धा का हाथ कटा, लेकिन योद्धा हंसा। सिंहिया तू आया। बाबा सेहरा, मैं नहीं। आपदा चरम पर, नदी उफान पर। पानी गांव में घुसा। काला जो छू गया वो डूबा। चीखें, पानी खींच रहा। बच्चे बहने लगे। रीता पानी में। मां दौड़ी, पकड़ा, लेकिन हाथ फिसला। रीता। बाबा दौड़े, कूदे पानी में। ठंडा लेकिन जीवित। रीता को पकड़ा, बाहर निकाला, लेकिन मां बह गई। मां। रीता रोई। बाबा ने गले लगाया, बचाऊंगा सबको। लेकिन कैसे? आकाश काला, बादल, बिजली, लेकिन बारिश खून की। बूंदें गर्म, जलाती। गांव वाले छिपे, लेकिन छिपाओ। टूटा, मुर्दे अंदर। हंसी, तबाह हो जाओ। सस्पेंस, पीक। बाबा मंदिर पहुंचे। पंडित जी का शव, मूर्ति हिल रही। मां तू भी। बाबा झुके, प्रार्थना, बचाओ गांव। लेकिन मूर्ति से आवाज, सिंहिया तू दुष्ट का। बाबा चीखा, नहीं मैं नेक। तभी साया, बड़ा, तांत्रिक। सिंहिया बेटा जाग, तू मेरा। बाबा पीछे हटा, हंसिया उठाया। नहीं, लेकिन सिंहिया हंसा, हाथ बढ़ाया। बाबा का शरीर जकड़ा, दर्द। अब तू मुर्दा, जगाओ गांव को। गांव में चीखें, आखिरी। घर ढह रहे, लोग गिर रहे, मुर्दे नाच रहे। कालीघाट, कब्रिस्तान। बाबा संघर्ष, नहीं लड़ूंगा। लेकिन आंखें लाल हो रही। सस्पेंस, क्या बाबा जागेगा या टूटेगा श्राप? गांव तबाह, लेकिन अंत अभी। मंदिर के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन काली मां की मूर्ति पर पड़ रही खून की बूंदें चमक रही थीं, लाल गाढ़ी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से बह रहा हो। काली बाबा जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, हाथ मूर्ति की ओर फैले, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। सिंहिया का साया, वो लंबा काला विकृत आकृति, उनके सामने मंडरा रहा था, हवा में लटका हुआ जैसे कोई धुआं जो कभी न बिखरे। बेटा आजा, तू मेरा खून है। सिंहिया का वारिस। साए की आवाज गूंजी, गहरी, खरखरी, जैसे कब्रों के ढक्कनों को खरोंचते हुए। बाबा का चेहरा पसीने से भीगा, आंखें लाल हो रही थीं। वो निशान त्रिशूल वाला सीने पर जल रहा था, जैसे कोई आग अंदर से भड़क रही हो। बाहर गांव का पतन चरम पर था। चीखें गूंज रही थीं, घर ढह रहे थे, मुर्दे नाच रहे थे। जागो जागो कालीघाट, श्राप अमर। उनका गीत अब तूफान बन चुका था। नदी का काला पानी गांव को निगल रहा था, और आकाश से बरसता खून हर जीव को जकड़ ले रहा। लेकिन बाबा का मन टूट रहा था। नहीं, मैं तेरा नहीं, गांव का हूं। बाबा ने फुसफुसाया, दांत पीसे हुए। लेकिन साया हंसा, खौफनाक, कंकालों की हड्डियां चरमराने वाली हंसी। झूठ, तू पैदा हुआ किले में, मेरी दासी से। रत्नावती ने श्राप दिया, तू जिएगा लेकिन मुर्दों का राजा बनेगा। तू जगाता है मुर्दों को मेरे लिए। बाबा की सांसें तेज हो गईं, यादें उमड़ी, जैसे कोई पुरानी पटकथा फिर से चल पड़ी हो। भानगढ़ का किला, 16वीं शताब्दी। सिंहिया, वो तांत्रिक, काले जादू का पंडित, राजकुमारी रत्नावती को अपना बनाने को बेताब, खुशबू का वो पॉट, जादुई, मोहक। लेकिन रत्नावती ने फेंक दिया। जादू उल्टा पड़ा। सिंहिया का शरीर पिघला, लेकिन मरते हुए श्राप उगला। ये किला नष्ट हो जाएगा, कोई न बसेगा, और तू मेरी संतान मुर्दों को जगाएगा, श्राप फैलाने को। बाबा, नाम था कलिया, किले की दासी का बेटा। सिंहिया ने छुआ था उसे जादू से, लेकिन श्राप ने बचाया। किला तबाह हुआ, लोग मरे, लेकिन कलिया भागा। कालीघाट आया, नाम बदला, काली बाबा। चौकीदार बना, नेक दिल से, गांव बचाने को। लेकिन अंदर वो निशान, त्रिशूल, सिंहिया का। नहीं, मैंने लड़ा हर रात। बाबा ने बुदबुदाया। साया करीब आया, ठंडक फैली। लड़ा, तू जगाता रहा मुर्दों को, फुसफुसाहटों से। विक्रम तेरा भाई था, वंशज, आया तोड़ने, लेकिन तूने मारा। अब जाग पूरा। बाबा चीखा, दर्द, सीना फटने लगा। विक्रम भाई नहीं, दुश्मन। लेकिन सच्चाई खुल रही थी। विक्रम सिंहिया का परपोता, लेकिन नेक। श्राप तोड़ने आया, किताब लाया, लेकिन बाबा के अंदर का जादू जागा। रात को जब विक्रम ने मूर्ति रखी, बाबा ने अनजाने में मंत्र पढ़ा।
हंसिए से कांटा। मैं हत्यारा। बाहर का हाहाकार अब मंदिर तक पहुंच गया। दीवारें हिल रही थीं, मुर्दे घेरा डाल रहे। बाबा आजा, तू हमारा। उनकी सिसकियां। रीता मंदिर के द्वार पर अकेली, मां बह चुकी। बाबा बचाओ, रो रही। एक मुर्दा, उसकी मां का। आया, सड़ा चेहरा लेकिन आंखें ममता से भरी नहीं, लाल। रीता आ, नीचे, शांति। रीता चीखी, भागी अंदर। बाबा ने देखा, साया हंसा। देख, गांव मर रहा, तू जागा। मुर्दों को टाइटल याद? कब्रिस्तान के चौकीदार ने जब मुर्दे को जगाया, तूने किया। बाबा का दिल फट गया। सच्चाई, पूर्ण खुलासा। हां, उन्होंने जगाया। रातों को जब श्राप की फुसफुसाहटें आती, बाबा ने अनजाने में मंत्र पढ़े। हंसिए से मिट्टी खोदी, मुर्दों को छुआ। बोलो, बताओ खतरा। लेकिन हर स्पर्श जादू फैलाता। विक्रम आया तो चिंगारी भड़की। बाबा ने खुद को रोका, लेकिन देर। मैं श्राप का हिस्सा, लेकिन नेक। गलती सुधारूंगा। बाबा उठे, हंसिया पकड़ा, चमका, साए पर मारा। लेकिन साया हंसा, गायब। अभी नहीं, बाहर आ, गांव तबाह कर। बाबा बाहर दौड़े। मंदिर का द्वार फटा। सामने तबाही। गांव अब कब्रिस्तान, घर मलबे के ढेर, सड़कें लाशों से भरी। मुर्दे नाच रहे, सैकड़ों। भानगढ़ के योद्धा, कालीघाट के मरे, सब। सिंहिया राजा जागा, उनका नारा। हवा में खून की बारिश। जमीन फट रही। नदी का पानी ऊपर उछल रहा, काले लाशों के साथ। हरिया मुर्दा पत्नी को काट रहा। हरी या जाग। श्यामलाल आधा डूबा, पानी खींच रहा। बाबा मार मुझे। रामू काका योद्धा मुर्दे से लड़ रहा, लेकिन हार रहा। काका, बाबा चिल्लाए, दौड़े। हंसिया घुमाया, योद्धा का सिर कटा, लेकिन काका गिरा। बाबा तू राजा। आखिरी सांस। बाबा रो पड़े। नहीं, रक्षक। लेकिन मुर्दे घेरा, रीता को पकड़े। बच्चा जाग। रीता चीखी। बाबा दौड़े, हंसिया से कांटा। मुर्दा गिरा, रीता को गोद में। डरो मत, बाबा है। क्लाइमेक्स चरम। दूर से सिंहिया का पूरा रूप, लंबा काला चेहरा सिंहिया का, पिघला हुआ, लेकिन आंखें जलती। विक्रम का मुर्दा उसके पास। भाई आ मिल। बाबा रीता को नीचे आगे बढ़े। सिंहिया तू दुष्ट, श्राप टूटेगा। सिंहिया हंसा, हाथ फैलाया, जमीन हिली और मुर्दे आए। कैसे तू मेरा? बाबा ने हंसिया उठाया, लेकिन रुके। सच्चाई आखिरी। मैं तेरी संतान, लेकिन रत्नावती का श्राप उल्टा। तूने सोचा मैं फैलाऊंगा, लेकिन मैं तोड़ूंगा। मंत्र उल्टा पढ़ा, हर स्पर्श कमजोर किया श्राप को। विक्रम नेक था, किताब सही, लेकिन तूने मारा साए से। अब मैं जगाऊंगा सच्चे मुर्दों को, गांव वालों को लड़ने को। सिंहिया चौंका, झूठ? लेकिन बाबा ने चीखा, मंत्र उल्टा। जागो मुर्दो, लेकिन नेक। गांव बचाओ। हंसिया जमीन पर मारा, मिट्टी फटी, लेकिन अब नई सिसकियां। गांव के मुर्दे जागे। हरिया, श्यामलाल, काका, रीता की मां, सब। लेकिन आंखें साफ। बाबा हम लड़ेंगे। अंतिम खौफ। लड़ाई छिड़ी। मुर्दे बनाम मुर्दे, भानगढ़ के योद्धा बनाम कालीघाट के। हंसियां चली, खून बरसा। सिंहिया चिल्लाया, नहीं मेरा श्राप। विक्रम का मुर्दा हिला। भाई तू नेक? बाबा ने छुआ। हां जाग, सच्चा। विक्रम उठा, पूरा। श्राप तोड़ो। किताब निकाली, मंत्र पढ़ा, उल्टा। सिंहिया दर्द से चीखा, शरीर पिघला। रत्ना तू हारी, लेकिन आखिरी धक्का साया बाबा पर। मर तू भी। बाबा गिरे, त्रिशूल निशान फटा, खून बहा, लेकिन रीता दौड़ी, अंगूठी फेंकी रत्नावती की। साए पर श्राप टूट, चमक। सिंहिया गायब, मुर्दे गिरे, धूल। गांव शांत, समापन। सूरज उगा। कालीघाट आधा तबाह, लेकिन बचा। मुर्दे सो गए कब्रों में। बाबा जमीन पर, सांसें कम। रीता रोई, बाबा। बाबा मुस्कुराए, बच गया गांव, मेरा रहस्य टूटा। मैं चौकीदार हमेशा। आखिरी सांस, लेकिन हवा में फुसफुसाहट। जाग बाबा जाग। आंखें खुली, लेकिन अब शांत। लाल नहीं, गांव वाले इकट्ठे। बाबा जिंदा। रामू काका जागा, नेक। श्राप टूटा। मंदिर में पूजा। काली मां मुस्कुराई। भानगढ़ शांत, लेकिन रातों को बाबा घूमते, पहरा। कभी कभी मुर्दे जगाते, लेकिन अब बचाने को। कालीघाट जीवित, लेकिन साया हमेशा। डर थोड़ा, लेकिन आशा ज्यादा। अगली वीडियो के कमेंट्स का सिलसिला दोस्तों। अब चलिए कमेंट्स के इस कमाल के सिलसिले पर। हर कमेंट ने दिल जीत लिया और हर कोई अपनी अपनी वजह से जुड़ा।
देखिए कैसे एक एक ने बताया कि स्टोरी ने क्या जादू किया। शुरू करते हैं यूपी से, फिर उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, सबकी आवाज। ये कमेंट्स इसलिए आए क्योंकि काली बाबा का ट्विस्ट, भानगढ़ का श्राप और वो अंतिम खौफ सबने रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए नाम लेते हैं और देखते हैं क्या कमाल हुआ था। राहुल शर्मा, लखनऊ के चिन्हाट गांव से। राहुल ने कमेंट किया क्योंकि ट्विस्ट ने उनकी रात की नींद उड़ा दी। बोले, भाई काली बाबा का ट्विस्ट कमाल, सब्सक्राइब कर लिया। कमाल ये कि वो सोच रहे थे बाबा नेक है या श्राप का राजा, और एंडिंग ने सांस रोकी। प्रिया यादव, कानपुर के चौबेपुर से। प्रिया ने कमेंट किया डरावनी लेकिन मजेदार फील के लिए। लिखा, बहुत डरावनी लेकिन मजेदार, लखनऊ से प्यार, नेक्स्ट स्टोरी वेटिंग। कमाल यह था कि गांव की शांत रातें कैसे सिसकियों में बदल गईं। प्रिया को अपनी गलियों की याद आ गई। अमित सिंह, यूपी के उन्नाव गांव से। अमित ने रोंगटे खड़े होने पर कमेंट किया। बोले, कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए, यूपी वाला फील आया। कमाल ये कि भानगढ़ की छाया का वो सस्पेंस, जैसे यूपी के पुराने किले की कथा जीवंत हो गई। नेहा देवी, लखनऊ के आलमबाग से। नेहा ने बाबा के रहस्य पर कमेंट किया। लिखा, अच्छी लगी, बाबा का रहस्य सॉलिड, गांव की याद आई। कमाल यह था कि नेक दिल वाला चौकीदार कैसे श्राप का हिस्सा निकला। नेहा को अपने गांव के बुजुर्गों की याद हो आई। राकेश कुमार, कानपुर के अकबरपुर से। राकेश ने भानगढ़ वाली रियल फील पर कमेंट किया। बोले, भानगढ़ वाली स्टोरी रियल लगी, कानपुर से शॉट आउट। कमाल ये कि श्राप की वो किंवदंती जैसे कानपुर के पास के किले से निकल आई हो। सुमन रानी, यूपी के बाराबंकी गांव से। सुमन ने एंडिंग के सुपर होने पर कमेंट किया। लिखा, डर तो लगा लेकिन एंडिंग सुपर, लाइक किया। कमाल यह था कि मुर्दों की सिसकी से आशा का अंत। सुमन को लगा जैसे गांव की कहानी उनकी अपनी हो। विजय वर्मा, लखनऊ के गोमती नगर एरिया गांव से। विजय ने बाबा फैन बनने पर कमेंट किया। बोले, काली बाबा फैन हो गया, यूपी पावर। कमाल ये कि पहरा लेते बाबा का संघर्ष यूपी की ताकत जैसा लगा विजय को। कविता गुप्ता, कानपुर के शास्त्री नगर से। कविता ने नेक्स्ट स्टोरी की वेटिंग पर कमेंट किया। लिखा, कमेंट कर रही हूं नेक्स्ट में और कानपुर गर्ल्स। कमाल यह था कि छिपा खतरा का सस्पेंस। कविता को लगा कानपुर की गलियों में भी ऐसा हो सकता है। दीपक मिश्रा, यूपी के रायबरेली गांव से। दीपक ने नींद उड़ने पर कमेंट किया। बोले, स्टोरी ने नींद उड़ा दी लेकिन अच्छी। कमाल ये कि रात का पहला संकेत। दीपक रात भर जागते रहे, सोचते। अंजलि सिंह, लखनऊ के जानकीपुरम से। अंजलि ने गांव की फीलिंग पर कमेंट किया। लिखा, बहुत बढ़िया, गांव की फीलिंग आई। कमाल ये कि शांत रातें से पतन तक का सफर। अंजलि को लखनऊ के गांव याद आ गए। गौरव रावत, उत्तराखंड के देहरादून गांव से। गौरव ने पहाड़ी टच पर कमेंट किया। बोले, पहाड़ी टच लगी स्टोरी में, उत्तराखंड से लव। कमाल ये कि भानगढ़ की पहाड़ियां उत्तराखंड के किलों जैसी लगी। पूजा बिष्ट, हरिद्वार के नजदीकी गांव से। पूजा ने इंस्पायरिंग डर पर कमेंट किया। लिखा, डरावनी लेकिन इंस्पायरिंग, यूके वाला कमेंट। कमाल ये कि बाबा का नेक संघर्ष। पूजा को लगा पहाड़ों की कथाएं। रोहित नेगी, उत्तराखंड के हल्द्वानी से। रोहित ने बाबा के किरदार पर कमेंट किया। बोले, बाबा का किरदार रियल, नेक्स्ट वीडियो जल्दी। कमाल ये कि मुर्दों से बात नेगी को यूके के लोक कथाओं जैसा लगा। मीना जोशी, नैनीताल गांव से। मीना ने शेयर करने पर कमेंट किया। लिखा, अच्छी लगी, पहाड़ों से शेयर करूंगी। कमाल ये कि सिसकी का खौफ। मीना को नैनीताल की रातें याद आईं। अर्जुन ठाकुर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। अर्जुन ने ट्विस्ट पर कमेंट किया। बोले, श्राप वाली ट्विस्ट सुपर, यूके बॉयज। कमाल ये कि गांव का पतन, अल्मोड़ा के पहाड़ी डर जैसा। राधा देवी, बिहार के पटना गांव से। राधा ने डराने पर कमेंट किया। लिखा, बिहार से कमेंट, कहानी ने डराया लेकिन मजा आया। कमाल ये कि श्राप का विस्फोट राधा को बिहार के पुराने किले लगे। लल्लन सिंह, बिहार के मुजफ्फरपुर से। लल्लन ने रियल फील पर कमेंट किया। बोले, रियल फील, बाबा जैसा कोई हमारे गांव में भी। कमाल ये कि चौकीदार का रहस्य मुजफ्फरपुर के गांव जैसा। रथु कुमारी, बिहार के गया से। रथु ने एंडिंग पर कमेंट किया।
लिखा, डर तो लगा लेकिन एंडिंग पसंद, बिहार गर्ल। कमाल ये कि जागा मुर्दा, गया के तीर्थ जैसा ट्विस्ट। मंजू यादव, बिहार के सिवान गांव से। मंजू ने बिहार टच पर कमेंट किया, बोले, कहानी कमाल, नेक्स्ट में बिहार टच डालना। कमाल ये कि सिसकी का सिलसिला सिवान की रातों जैसा। सुनीता पासवान, बिहार के दरभंगा से। सुनीता ने गांव याद पर कमेंट किया, लिखा, बहुत अच्छी, गांव की याद ताजा हो गई। कमाल ये कि पतन का दर्द दरभंगा के किस्से जैसा। जसप्रीत कौर, पंजाब के लुधियाना गांव से। जसप्रीत ने शाउट पर कमेंट किया, बोले, पंजाब से शाउट, स्टोरी सॉलिड भाई। कमाल ये कि भानगढ़ का श्राप पंजाबी लोक कथाओं जैसा। गुरप्रीत सिंह, अमृतसर के नजदीकी फील्ड से। गुरप्रीत ने एंजॉय पर कमेंट किया, लिखा, डरावनी लेकिन एंजॉय किया, पंजाबी कमेंट। कमाल ये कि मुर्दों की हलचल, अमृतसर की रातें। हरप्रीत ब्रार, पंजाब के जालंधर से। हरप्रीत ने रोल पर कमेंट किया, बोले, बाबा का रोल टॉप, नेक्स्ट वीडियो वेट। कमाल ये कि रहस्य का खुलासा, जालंधर के डरावने किस्से। सिमरन गिल, पंजाब के पटियाला गांव से। सिमरन ने मजा पर कमेंट किया, लिखा, मजा आया, पंजाब गर्ल्स लाइक। कमाल ये कि सस्पेंस बिल्डअप, पटियाला की गलियों जैसा। करण ढिल्लों, पंजाब के बठिंडा से। करण ने रियलिस्टिक पर कमेंट किया, बोले, रियलिस्टिक स्टोरी, पंजाब पावर। कमाल ये कि गांव का पतन बठिंडा के खेतों जैसा। मंगल सिंह, राजस्थान के जयपुर गांव से। मंगल ने भानगढ़ पर कमेंट किया, लिखा, राजस्थान से भानगढ़ वाली रियल लगी। कमाल ये कि छाया का फैलाव जयपुर के किलों जैसा। कविता राठौर, राजस्थान के उदयपुर से। कविता ने डर पर कमेंट किया, बोले, डर अच्छा लगा, राजस्थानी कमेंट। कमाल ये कि मुर्दों की सिसकी, उदयपुर की झीलों में साया। रामेश चौधरी, राजस्थान के जोधपुर से। रामेश ने रोंगटे पर कमेंट किया, लिखा, कहानी ने रोंगटे, नेक्स्ट मेन। और कमाल ये कि पहला संकेत जोधपुर के रेगिस्तान जैसा। पूजा मीणा, राजस्थान के कोटा गांव से। पूजा ने सुपर पर कमेंट किया, बोले, सुपर स्टोरी, राजस्थान गर्ल। कमाल ये कि छिपा खतरा, कोटा के गहरे राज। विक्रम शेखावत, राजस्थान के अलवर से। विक्रम ने फैन पर कमेंट किया, लिखा, बाबा फैन, राजस्थान बॉय। कमाल ये कि जागा मुर्दा, अलवर के किले जैसा। संजय गुप्ता, लखनऊ के इंदिरा नगर से। संजय ने कमेंट पर कमेंट किया, बोले, यूपी से एक और कमेंट कर दिया। कमाल ये कि एंडिंग का ट्विस्ट, लखनऊ की गलियां हम। रेखा शर्मा, कानपुर के कल्याणपुर से। रेखा ने हिट पर कमेंट किया, लिखा, कानपुर वाली स्टोरी हिट। कमाल ये कि सस्पेंस चरम, कानपुर के बाजार जैसा। अजय कुमार, यूपी के सीतापुर गांव से। अजय ने लव पर कमेंट किया, बोले, गांव से लव अच्छा लगा। कमाल ये कि शांत रातें, सीतापुर के खेत। दिव्या सिंह, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से। दिव्या ने पॉजिटिव पर कमेंट किया, लिखा, डरावनी लेकिन पॉजिटिव। कमाल ये कि आशा का समापन, सिटी की लाइट्स। बबलू यादव, कानपुर के बिठूर से। बबलू ने सब्सक्राइब पर कमेंट किया, बोले, यूपी बॉय, नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब। कमाल ये कि पतन का विस्फोट, बिठूर के नदी किनारे। किरण देवी, बिहार के भागलपुर से। किरण ने मजा पर कमेंट किया, लिखा, बिहार से मजा आया। कमाल ये कि रहस्य का खुलासा, भागलपुर की नदियां। बलदेव सिंह, पंजाब के होशियारपुर से। बलदेव ने स्टाइल पर कमेंट किया, बोले, पंजाबी स्टाइल कमेंट सुपर। कमाल ये कि मुर्दों की लड़ाई, होशियारपुर के खलिहान। गीता राठौड़, राजस्थान के बीकानेर से। गीता ने रॉक पर कमेंट किया, लिखा, राजस्थान से स्टोरी रॉक। कमाल ये कि अंतिम खौफ, बीकानेर के रेगिस्तान। हेमंत रावत, उत्तराखंड के रुड़की से। हेमंत ने वेटिंग पर कमेंट किया, बोले, पहाड़ी कमेंट, वेटिंग नेक्स्ट। कमाल ये कि श्राप का टूटना, रुड़की के पहाड़। निशा कुमारी, बिहार के पूर्णिया गांव से। निशा ने अच्छी पर कमेंट किया, लिखा, बिहार गर्ल, बहुत अच्छी स्टोरी। कमाल ये कि बाबा का जागना, पूर्णिया की मिट्टी जैसा। दोस्तों, ये कमेंट्स देखकर दिल खुश हो गया। हर एक ने स्टोरी को अपना बनाया। अगर तुम्हारा कमेंट मिस हो गया तो नीचे लिखो, नेक्स्ट वीडियो में और नाम लेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो डरावनी दुनिया में और डूबें।